बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद के साथ साहिल नसीरवानी। नाज़रीन, अभी हम मौजूद है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पट्टन में। यहाँ पर आज एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा एंड दिस ब्लड डोनेशन कैंप इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय 29 राष्ट्रीय राइफल्स इन एसोसिएशन विद पटन एडमिनिस्ट्रेशन, GMC बारामूला एंड पटन डिग्री कॉलेज। तो नाज़रीन, यहाँ पर कई सारे जो वॉलंटियर्स आए हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। मज़ीद जो यहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या सर तो ना कच्छुते रोज़ा अच्छा बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नारगिस जो GMC बारामूला से है। जब भी आप किसी डोनर का ब्लड लेती हो तो कितने महीनों तक ये प्रिजर्व रहता है लेबॉर्ट्री में ताकि ये दूसरे इंसानों के काम आए? जो ब्लड होता है होल ब्लड ये रहता है फ्रॉम 35 टू 42 डेज़ तक एट 2 to 6 डिग्री सेल्सियस हम इसको स्टोर कर सकते हैं, तब तक हम दे सकते हैं इसको। और क्या कहना चाहोगे, ब्लड ये कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी में? जो एक इंसान है, एक पिन जो होता है दैट कैन सेव 3 लाइव्स हमारी। क्या कहते हैं इसको, जो ब्लड होता है ये डिवाइड होता है इनटू प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो ये जो है ये हम 3 इंसानों में डिवाइड करके दे सकते हैं। जिसको प्लेटलेट्स की ज़रूरत होगी उसको प्लेटलेट्स दे सकते हैं, होल ब्लड जिसको चाहिए होगा उसको होल ब्लड दे सकते हैं। ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे जो हॉस्पिटल्स में काफ़ी पेशेंट्स होते हैं जिनको दे रिक्वायर ब्लड ऑन अ डेली बेसिस। सम कुछ होते हैं गायनी के पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स, किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, दे रिक्वायर ब्लड। तो काफ़ी ज़रूरी होता है और ऐसे जो कैंप्स ऑर्गेनाइज होते हैं दे शुड बी ऑर्गेनाइज्ड अच्छे से मंथली और सच। एंड आई अप्रिशिएट पीपल कि वो यहाँ आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं। Well, exactly, I got your point. So how much of response you are getting from the people wherever you are organizing such blood donation camps? वी आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। बहुत लोग यंगस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं जिनको इसके बारे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पता चले बिकॉज बहुत सारे लोगों को फोबिया होता है कि ब्लड देने से ब्लड कम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये रीजनरेट होता है फिर से बन जाता है। तो ब्लड देने से कोई मसला नहीं होता है। So finally at the end of the day आपकी क्या मैसेज रहेगी? मैं यही सबसे कहूँगी कि आए ऐसे कैंप्स पे, ब्लड दे। अगर आप ब्लड दे सकते हैं, हेल्दी हो, यू कैन डोनेट ब्लड। अबाउट 18 हेल्दी पर्सन कैन डोनेट ब्लड। आप आए एंड यू कैन सेव मेनी लाइव्स बाय डोनेटिंग ब्लड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो नाज़रीन, बात कर रहे थे हमसे डॉक्टर नारगिस। शी इज़ प्रेजेंटली पोस्टेड एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला। इसने भी अपने मैसेज में यही कहा है जो भी डोनर ब्लड डोनेट करता है इसकी बॉडी को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है और ये ब्लड जल्द ही रिजनरेट होता है एक इंसान की बॉडी में। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला से जो ब्लड बैंक के इंचार्ज है मोहम्मद इकबाल। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे अगर कोई इंडिविजुअल या कोई भी वॉलंटियर ब्लड डोनेट करता है तो इसको ये ब्लड वापस रिजनरेट कितने टाइम में होता है? जी, आपका खैर मकदम तामिल इरशाद। जी शुक्रिया आपका। खून देने से कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती है और विद इन 24 आवर खून जो है ये वापस जनरेट हो जाता है। अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग करता हो या कोई नशा करता हो उसके लिए खून देना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसका ड्यू टू स्मोकिंग उसका खून मोटा हो जाता है। फिलिबर्टमी करने से इसको आसाइश मिलती है और उसकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है। लिहाजा खून देने से कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती है। विद इन 24 आवर खून वापस जनरेट हो जाता है और इसकी सर्कुलेशन भी तेज़ हो जाती है। नाज़रीन, आप हमारे साथ बने रहे मज़ीद अपडेट्स और ख़बरों के लिए। आप देखते रहे तामिल इरशाद। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।